अच्छे होंगे। हम लोग शुरू करते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पहले वीडियोस अपलोड कर दिए जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में मैंने डिस्कस किया है बेसिकली, कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री थे लाइट के, कैसे कैसे जानना शुरू किए हम लोग लाइट के बारे में, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ। अभी हम शुरू करते हैं व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा एक चीज़ पहले बताइए कि अगर मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है, उस पर अगर कोई भी लाइट रे आके इंसिडेंट होता है तो क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या होता है बेसिकली, है ना। देखिए कुछ लाइट रे क्या होता है, अपने ही मीडियम में वापस चले जाते हैं, कुछ लाइट रे क्या होता है, अपने ही मीडियम में वापस चले जाते हैं, कुछ लाइट रे दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इसको मीडियम 1 बोलेंगे, है ना, इसको बोल दिया मीडियम 2, है ना, तो क्या होंगे, कुछ लाइट रे अपने ही मीडियम में वापस चले जाएंगे, कुछ लाइट रेस अपने ही दूसरे मीडियम में चले जाएंगे, और कुछ लाइट रे यही सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फिनोमेना होता है मेरा क्या चीज कि लाइट रे का दूसरे माध्यम में अपने ही माध्यम में वापस चले जाना, उसको हम बोलते हैं व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। जो फिनोमेना होता है किसी दूसरे मीडियम में चले जाना लाइट रे का, उसको हम बोलते हैं व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना। और कुछ लाइट रे जो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होना कि लाइट रे का अपने ही सरफेस पे, जिस सरफेस पे वो गिर रहा है उस पर एब्जॉर्ब हो जाना, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो हम लोग ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इस जो रे आता है और सरफेस पे गिरता है उसको हम बोल देते हैं व्हाट, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। होता क्या है कि कुछ लाइट रे जब जैसे आईना मुंह तो सब देखता है, आईना में देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं, आपकी सामने जैसे ही रखे तो क्या हो गया, आपका मुंह दिख गया। तो होता क्या है कि आपके शक्ल से आईने पर जाता है क्या, रे, और वही रे क्या होता है वापस टकरा के आपके आंख में आ जाता है, जो आपको दिखता है ना। वैसे बेसिकली वो डायरेक्ट वो रेज नहीं आता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो रे आ रहा है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आगे देखेंगे कैसे बनता है इमेज। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइट रे का अपने ही माध्यम में बाउंस बैक हो जाना बेसिकली, है ना। कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये कोई मिरर है, ये मेरा क्या है, एक मिरर है, मान लीजिए ऐसा, मिरर को हम इस तरह से दिखलाते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है, मिरर है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो सरफेस है ना, बेसिकली इसको सिल्वरली पॉलिश होता है, ये सिल्वर पॉलिश होता है, सिल्वर पॉलिश होता है ये, है ना, सिल्वर से पॉलिश करते हैं। ये वाला जो सरफेस है ना, इसको ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए क्या होता है, अगर मेरा कोई लाइट रे आया, ऐसे लाइट रे आया, और ये क्या हो गया, अपने ही माध्यम में बाउंस बैक कर गया। मतलब क्या कि लाइट रे ऐसे आया और अपने ही माध्यम में बाउंस बैक कर गया, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को, है ना, लाइट के इसी फेनोमेना को बेसिकली बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ bouncing back of the light ray into the same medium is called reflection। क्या कहलाता है वो, रिफ्लेक्शन, है ना। क्या कि अपने ही माध्यम में लाइट रे का वापस चला जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, अब मेन चीज़ क्या है, जो रे हमारे पास आके टकरा रहा है वो वापस चला जा रहा है कुछ रे, है ना। हो सकता है कुछ रे तो यार जो इस पर भी हो रहा होगा, लेकिन हम लोग कंसिडर नहीं करके चलते हैं। हम समझते हैं कि 99% रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट ही कर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिल्वरली पॉलिश होता है, ये ओवरऑल रे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो सबसे पहले टर्म डिफाइन करते हैं कि क्या क्या टर्म हम हर एक चीज को बोलते हैं। तो ये जो रे हमारे आके टकरा रहे हैं, है ना, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। जो रे आके टकराता है इसको हम बोलते हैं व्हाट, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, है। देखिए अब जो रे आके टकराया और कुछ रे वापस चला गया, वही जो रे वापस चला जाता है इसको हम बोलते हैं व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे, है ना। देखिए, और यही मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हमें कोई परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, हम इसी को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, है ना। अब देखिए, मेरा इंसिडेंट रे, मेरा ये इंसिडेंस रे बोल दीजिए, इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ना, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ये फॉर्म कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ लिख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब देखिए, मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या चीज? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इसका बेसिक डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आता है तो नॉर्मली आप उससे लिख सकते हैं कि द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत आसान है ना, मतलब ये सब याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। देखिए, उसके बाद हम लोग अगला एक टॉपिक आता है क्या चीज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? पहला नियम क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो एंगल बन रहा है यहाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहला नियम यही कहता है क्या चीज? कि जो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है ना, कि इंसिडेंट रे, दूसरा नियम क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, नॉर्मल जैसो कहाँ पे? जिस पॉइंट पे वो आके इंसिडेंट टकरा रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तीनों ना एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं? अच्छा ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं कि मेरे पास 3 मार्कर है सपोज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है? इंसिडेंट रे। अगर लाइट रे ऐसे आया, टकरा के ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये वाला नॉर्मल होगा। अगर इस सरफेस पे हम एक मिरर यहाँ मानते हैं, ऐसे करके इस पर रख के, मिरर ये प्लेन हो गया, है ना, इस पर नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया। तो कहता क्या है ना कि ये तीनों इस पॉइंट पर है ना, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे ये तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन में लाई करेगा। मतलब क्या कि अगर हम इसको ऐसे कर दे, है ना, ऐसे कर दे, तो आपको ना पीछे वाला प्लेन नहीं दिखेगा। मतलब क्या कि आप एक ही प्लेन में देख रहे हैं, इस प्लेन में देख रहे हैं ना, तो आपको इसके पीछे वाला चीज नहीं दिखेगा। मतलब एक प्लेन में होने का यही होता है ना, कि अगर मान लीजिए ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे मेरा ऐसे आपके मुंह की तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब क्या कि अगर हम कोई प्लेन मान रहे हैं, है ना, एक प्लेन मान रहे हैं, तो उसी प्लेन में लाई करेगा ये, ठीक है। मान लीजिए ये बोर्ड का प्लेन है, तो ये बोर्ड के प्लेन में ही तीन लाई, ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड रे प्लेन में चला जाएगा। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence, यहाँ लिखना है incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये सब क्या कहाँ लाई करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं ना। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ पे आके गिर रहा है मेरा लाइट रे, वो सब क्या करता है? एक ही प्लेन में लाई करता है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा, है ना। एक चीज और बता देता हूँ आपको यहीं पे, है ना, कि अगर मान लीजिए ये मेरा इंसिडेंट रे है, क्या ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा? अगर हम इसको आगे बढ़ा देते, इसको जाना तो इधर था, किधर था? जाना तो इधर था, लेकिन वो गया किधर? टर्न हो गया ना इधर, ये टर्न हो गया। तो ये जो यहाँ से जो एंगल बनाता है ना, है ना, ये जो एंगल बनाता है, हम इसको बोल देते हैं व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ DEVIATION, एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ समझ में आ रहा है? अब जरा सोचिए ना कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन को हम किससे दिखला देते हैं? डेल्टा से, है ना, डेल्टा से। तो जरा सोचिए कि मेरा डेल्टा कितना होगा, यहाँ लिखते हैं ना, डेल्टा कितना होगा, जरा सोचिए। तो देखिए ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो एंगल आई बराबर एंगल आई, तो हम बोल सकते हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आई 2i, है ना। और ये मेरा पूरा क्या होता है? 180। ये जो लीनियर पेड़ बनाता है ना, पूरा 180 होता है ना, स्ट्रेट लाइन पर एंगल।
तो हम बोल सकते हैं ना कि जो ये वाला एंगल है वो क्या है, इसमें इसको हम घटा देंगे, ये जो पूरा बन रहा है अगर हम पूरे 180 में से इसको हटा दें तो यही तो बच गया ना। तो क्या होता है 180 डिग्री माइनस ऑफ 2i, हम इसको बोल देते क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ समझ में आया? हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।